तो भाई लोग कैसे आप सब लोग राइट, प्लीज़ नीचे कमेंट में बताना आप लोग बढ़िया है तो राइट, नहीं बढ़िया है तो प्लीज़ हमारा वीडियो वॉच करो, आप मस्त में रहोगे राइट। तो आज हम कुछ खतरनाक वाला खेलने वाले हैं, मुझे भी मालूम नहीं है, कुछ एक डिटेक्टिव रिडल्स बोल के है, टेस्ट योर माइंड बोल के। मैं भी पहली बार खेल रहा हूँ, देखेंगे भाई लोग राइट। लेट्स गो, मज़ा आया तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो डिसकंटिन्यू करेंगे। आप जो भी वीडियो पे नए प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वो तो रहता है राइट। घूमते घूमते एक आदमी जंगली लोगों के बीच फंस जाता है। जंगली लोगों से बचने के लिए उसे एक गेम खेलना होगा। ओके। उसके सामने 5 ग्लासेस हैं। 5 ग्लासेस जंगली हैं। लोग पहले ग्लास के नीचे पत्थर रख देते हैं। पत्थर। अब वो इन्हें घुमाएंगे। उसे बताना है कि पत्थर यानी रॉक कौन से ग्लास के नीचे रखा है। आप भी ध्यान से देखिए। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब राइट। जंगली लोग फिर उस आदमी से पूछते हैं, बताओ मिडल वाला कौन से ग्लास के नीचे है। सी तो सी भाई लोग, आदमी सी बोलता है डी। अब आप बताइए कि क्या वो आदमी उन जंगली लोगों से बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। मुझे अपना आंसर कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो रिपीट भी कर सकते हैं। देखिएगा, आपको एक तांत्रिक किडनैप करके एक जादुई घर में कैद कर देता है। हालांकि आप सामने दिख रहे 4 दरवाजे में से किसी एक दरवाजे से बाहर निकल सकते हैं। पहले दरवाजे के पीछे बहुत ज्यादा ठंड है। अगर आप इस दरवाजे से जाएंगे तो आप कुछ ही सेकंड्स में बर्फ बन जाएंगे। सही है भाई। दरवाजे के पीछे सूरज इतना तेज है कि वहां से गुजर रही कोई भी चीज तुरंत राख में बदल जाएगी। तीसरे दरवाजे के पीछे एक नदी है जिसमें भूखे एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ भरे पड़े हैं। चौथे और आखिरी दरवाजे के पीछे जहरीली गैस है जिसमें आपका दम घुट जाएगा। क्या कोई तरीका है जिससे आप तांत्रिक के कैद से आजाद हो पाएंगे? आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। भाई साहब, हमें निकलना है बाहर। कैसे निकलना भाई? मैं वो ऊपर का कैंडल लेके मतलब मगरमच्छ वाला रूम में जाऊंगा। मगरमच्छ को मैं कैंडल से डराऊंगा। लगाना था। शाम का इंतजार करो और जब सूरज ढल जाए तो दूसरे दरवाजे से निकल लो। क्या आपका जवाब भी यही था? इस पहेली में मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा वरना आप फंस जाओगे। आप घूमते घूमते गुफा में फंस गए हैं। आपके सामने गुफा से बाहर निकलने के 2 दरवाजे होते हैं। पहले दरवाजे के पीछे गर्म लावा की नदी है। अगर आप उसमें गए तो आप ऑफ कोर्स जलकर मर जाएंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे -30 डिग्री के ठंडे पानी की नदी है। इस दरवाजे से अगर आप तैर कर गए तो आप पानी में बर्फ बन जाएंगे और आपकी मौत हो जाएगी। आपके पास कोई सामान नहीं है और आप अकेले हैं। बताइए कि आप कौन सा दरवाजा चुनेंगे गुफा से बाहर आने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया, मेरे शब्दों पर ध्यान जरूर दीजिएगा वरना यहाँ आपका पॉइंट नहीं बढ़ेगा। स्टार्ट। गुफा से बाहर आना, मैं कौन से रास्ते से अंदर आया उस रास्ते से बाहर जाऊंगा। ये दोनों दरवाजा कहीं कुछ टच करूंगा राइट। ये दोनों तो मैं चूज करने वाला नहीं हूँ। चलिए आंसर देखते हैं। नदी का पानी -30 डिग्री सेल्सियस है तो नदी तो जम चुकी होगी। आप उस पर आराम से चलकर गुफा से बाहर निकल सकते हैं। सिंह साहब की डेथ हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है और घर के चारों सदस्यों से पूछताछ करती है। सिंह साहब की वाइफ बोलती है, मैं तो रूम साफ कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसका बेटा बोलता है, मेरे तो हाथ फ्रैक्चर है, मैं दिन भर बेड पर सोया हुआ था। गार्डनर बोलता है, मैं तो लंच कर रहा था साहब। और कुक बोलता है, मैं तो बाजार सब्जी लेने गया था, मुझे रात का खाना तो तैयार करना था। इन सब का इंटरव्यू लेने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। ऑफिसर अगले दिन वापस आता है चारों से कुछ और पूछताछ करने के लिए और इस बार वो समझ जाता है कि सिंह साहब का खूनी कौन है। पर कैसे? पुलिस को इस बार ऐसा कौन सा सुराग मिला? आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। आप चाहें तो वीडियो थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। भाई लोग, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर भी मैं इनके बेटे पे जाने वाला क्योंकि हाथ फ्रैक्चर है तो वही मारा होगा। मारने के बाद उसके हाथ को लगा होगा। खूनी सिंह साहब का बेटा है। हाँ। जब पहले दिन ऑफिसर आया तो इसका राइट हैंड फ्रैक्चर्ड था, लेकिन दूसरे दिन इसने पट्टी लेफ्ट हैंड में लगाई हुई थी। यानी ये बस नाटक कर रहा था। खून इसी ने किया है। राइट। तो